राम राम, मैं आपके साथ में सुशीला गौड़, जिला हिसार। आज अपनी टीम पहुंच रही है डट्टा गांव में, जिसका जिला हिसार। तो पूछेंगे मेम्बर सर बताना है के द्वारा क्या है यहाँ अपनी तो जो धर्मशाला बोला कर है वह है यहाँ। तो इसमें भाई सरपंच ने देखो भाई, दिखाओ पूरी दिखा दो भाई। इसमें पूछेंगे अंकल और बैठे हैं पानी की सुविधा, जैसे बाथरूम की सुविधा भी के सुविधा करवा रखी भी सरपंच ने काम करवाएंगे आपकी बात। अंकल जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। ठीक है जी, अब ठीक हो नहीं? तो अंकल जी सरपंच ने क्या करवाया है? सरपंच ने काम गुड़िया खूब करवा दी। हमारा बहुत बढ़िया सरपंच बन रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। परिस का देखो ना कितना बढ़िया अच्छा है। गाड़ पक्की बनवा दी है, एक चमारा वाली परिस वहाँ पर ये धमका के उनका सारा खत्म करवा दिया। अच्छे काम ने करवा दी। एक अपना इसका जो आश्रम है कबीर आश्रम, उसके बाद बनवा दी पानी की। बहुत बढ़िया बढ़िया काम भाई आपने पूरी धर्मशाला दिखाऊंगे। कई कई मत सफाई भी कोनी हो रही, हमने देखिए जो आगे वीडियो आपका दौरे गई है। तो ये दो ताकत भी बैठने के लिए भाई और इन्हें भी दिखा दो भाई। ये भाई रहने की बैठने की सुविधा भी है। और ये देखो ये हो जाते हैं यहाँ अपनी जो धारक समाज की चौपाल, तो देखो भाई ये हो जाता है चौपाल है। तो सरपंच साहब ने बढ़िया काम करवा रखा है, लाइट की सुविधा। और ये देखिए ये है जो अपनी पुरानी ताकत हो जाता है ना, ये कई हम तुम देखा ना थोड़े बैठने भी जगह कोई सफाई भी कोई। तो सरपंच साहब ने डाटा का बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। दिखाओगे अपने दूसरी चौपाल जो अपने चमार समाज की चौपाल उसका भी दिखाओगे और के करवा रखा है। ये बात आप पहुँच रहे हैं ऐसी चौपाल में। तो चौपाल में दिखावांगे कि सरपंच साहब ने क्या सुविधा कर रखी है। तो भाई बात तो तुम लाकर ठीक है। तो ये दिखाओगे रंग रोगन दिखाओगे दोबारा, और ये सारी चीज़ दिखाओगे दोबारा। पानी की सुविधा जैसे बाथरूम की सुविधा, तो और भी दिखावांगे जो रंग रोगन देखो एक बार। क्यों कई सरपंच कह रहे हैं कि बजट को नहीं आ रहा, लोगों को नहीं आ रहा भाई, सरकार देती कौन। तो सरपंच भी तो ये वो भी सरपंच है, और जो और वीडियो काटती है वे भी सरपंच हैं। तो इस सरपंच द्वारा भी तो बजट आया है। तो ये देखो रंग रोगन दिखाओ एक बार, क्यों रंग रोगन है। तो ये दिखाओ है कितनी बड़ी मतलब कितनी बढ़िया चौपाल बना रखी है। और रंग रोगन भी पूरी ऊपर तक दिखा दो एक बार, ऊपर भी तुम दिखाओ। देखो और भी दिखावांगे अंदर तक। जो कुर्सियाँ भी हैं भाई, कुर्सियाँ भी हैं, जो पलंग भी हैं। तो कई चौपाल हम जावा ना और तुम मान लो बैठने की जगह को नहीं, बैठने की जगह तो क्या पूछोगे। और तो सफाई भी कुछ भी नहीं, मतलब कोई कर्मचारी नहीं पान लग रहा, कोई आशा वर्कर नहीं पान रही। कई बार को देखो सरपंच काम नहीं करवा रहे। तो फिलहाल सरपंच भी हैं, जो गांव का सरपंच है उसने देखो कितने बढ़िया ये जो पलंग है ना, ये पलंग है हर चौपाल में नहीं पाते ये पलंग। तो भाई साहब तो पूछेंगे कि भैया सरकार ने दी है पलंग, सरपंच साहब ने सुविधा करी इसमें। तो भाई साहब बताइए एक बार। सर दसका राम राम आपके चैनल के माध्यम से। ये है जो पलंग है, इतना दलाई पलंग है, सरपंच साहब ने करे हैं। ये कुर्सी है, जो मेज है, ये सारे सरपंच साहब ने करे हैं और बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। पंचायत का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कवर बलग हुए भी तो सरपंच है। तो इस बात को सरपंच ने भाई भाई ये सब ये है नहीं पलंग जो सरपंच ने खुद अपने धोखा दे रखी है। कुर्सियाँ हैं भाई पंचायत की नहीं, सरकार नहीं दे रखी। और भी देखो अपने पूरा देखो, बस इसमें रंग रोगन भैया बस एक कमी रह रही है, वो भी सरपंच साहब जल्दी पूरी कर देंगे कि पंखा की लाइट की। बस तो यह बात है ना भैया। हाँ जी, लाइट एक चौपाल में रंग पेंट का काम हो चुका है, टाइल का काम हो चुका है, चेयर कुर्सियों का है, पलंग भी रखेंगे। एक सिर्फ लाइट की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमने कर रखी है। पहले तो यहाँ मीटर की दिक्कत है, मीटर नहीं है, उसके लिए हमने पंचायत से डाल दिया। अब मीटर लगाया जाए, उसके बाद लाइटों की फिटिंग का प्रबंध किया जाएगा। तो रामपुर सरपंच है डाटा गांव का बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। अपने पिछली भी दिखाई थी जो अपनी धर्मशाला दिखाई है ना, जो चौपाल बोले कर पंचायत कर बोले कर, कोई भी पंचायत बोल दे, कोई धर्मशाला बोल दे, कोई भाई चौपाल बोल दे, तो वह चीज़ है। तो भाई साहब ने जो सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। और मैं उम्मीद करूँ जो सरपंच ने नहीं करवा रखा है ना, जो आगे अपनी वीडियो गई थी, तो कम से कम इसे तो शिकत ले लो भाई। ये सरपंच की करवाने वाला काम भी करवा, तो इसमें नाम आपका होगा भी। काम को बढ़िया मदद कर रहा है सरपंच, बहुत बढ़िया है। तो आगे स्कूल और दिखाओगे आपने डाटा गांव में। तो यो है आश्रम है। तो अंकल और हमने तो कौन बेरा भी चीज का सर्वे खातर आ रहे हैं। अभी सरपंच ने के करवा रखे हैं। जो अपने दानक समाज का आश्रम बता भी कौन सा आश्रम है, भी कौन से गुरु का आश्रम है। तो पूछेंगे तो कैमरामैन जल्दी है जो सरपंच ने जो वीडियो आपने देखी जो अपने सर्वे करे जैसे पंचायत घर का धर्मशाला का। तो अंकल और पूछेंगे भाई क्या करवा रखा है सरपंच ने, किसा काम करवा रखा है। तो अंकल और करवाएंगे बात। तो भाई यो हमारे कौन सा गुरु जी का है। तो अंकल जी राम राम। राम राम। ठीक सो। हाँ ठीक। सरपंच ने क्या करवाया गाँव में? सरपंच ने सभी के में करा है बड़े यो मंदिर कबीर आश्रम। अच्छा हाँ तो सरपंच ने करवाया? हाँ सरपंच ने करवा है। अच्छा
तो जैसे भाई सरपंच ये काम चालू करा रखा है, सरपंच आगे भी तो संभालता होगा। हाँ संभाले है, संभाले रे, संभाला है। तो ये भाई तो पूछेंगे भाई सरपंच ने क्या करवा दिया, बहुत बढ़िया काम करा है। हाँ ठीक तो है। ये पूरा दिखाओ ना भी जिसने नहीं करवा रखा है। देखो। हाँ भाई नहीं देख लो, देखो देखो ये फिलहाल है ये चैनल लग रही है जो भाई देख ले भाई मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि पेटा रखी है यो गुरु जी का है आश्रम, तो ये दास आश्रम में हो तो भाई देखो ये अपनी पूरा दिखाऊंगा अब मैं पूरा दिखाऊंगा ये क्या चीज़ है। हाँ तो लाइब्रेरी ऊपर है जो आश्रम है। हाँ तो ऊपर दिखावांगे लाइब्रेरी का भी सरपंच साहब है काम करवाना पे तो यहाँ उनकी फिलहाल तेजी चल रही है। तो यो देखो लाइब्रेरी का सरपंच साहब ने काम करवा रखा है, तो फिलहाल इधर सफाई के काम चलन लग रहा है, मिस्त्री लग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी जो भी सरपंच नहीं करवा रखे लाइब्रेरी का काम है, नीचे वो आश्रम है, तो मैं जो सरपंच नहीं करवा रखे नहीं तो मैं यूँ कहना चाहूँगी कम से कम इस सरपंच ने देख के भाई काम करवाओ, गांव का विकास करवाओ, भाई सुथरा लागे सब ना जो मारवर के भी आवे भाई देखें तो भाई साहब हैं। तो अंकल जी यो कितने दिन में कद लगी थी जी? तो कम से कम 4 किलोमीटर हो गए। क्या ना 4 किलोमीटर हम आश्रम में तो हुई, हाँ है। आश्रम में तो हुई या 7-8 साल चली लगी। नहीं बिच्चेत जी लगे ने 7-8 साल हो गए जो इस सरपंच ने के करवाया ही कई साल हो गए। इतना काम तो लगी 13 में शुरू हुआ था। भाई इस सरपंच ने बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। रिब्बे ते भी चलन लग रही है बनाई इसमें क्या बना भाई लाइब्रेरी हाँ तो हाँ ऊपर वाली बिल्डिंग में आपने देख लिया अगर जो सरपंच नहीं करवा रखा नहीं इस सरपंच ने भी इतना बजट मिला है और जो और गांव में सरपंच उनने भी इतना बजट मिला है, घर तक कौन सा सरपंच नहीं लगाता। तो मैं यही बात कहूँ मैं समाज से भी कहना चाहूँ छत्तीस बिरादरी से भी कहना चाहूँ जो इस सरपंच ने डट वाले सरपंच ने करवा रखा नहीं काम, जैसे स्कूल इसाई में करवाया है जो करवा रखा है, जो गली भी दिखाऊंगे आपने और क्या काम करवा रखे सरपंच साहब के जो करवा रखे हुए दिखाऊंगे, जो फिलहाल इस सरपंच ने करवाए ना काम भी आपने दिखावांगे पूरा तो मैं तुम कहूँ सभी सरपंच होता है भी हाथ जोड़ के मेरी विनती भी अपना गांव का विकास करवाओ, जितना बजट आवा है वो सही जगह लगाओ। मैं पूछांगे जैसे पिलर समझ में नहीं आ रहा जैसे इसको सरकार दे रही है, मैं दोबारा भी कहूँ भी सरकार दे रही है कि सरपंच साहब जैसे पंचायत गई थी सरपंच ने दुआई थी तो ये पूछे भाई जो 15 कुर्सी देगी सरपंच साहब ने, एक मेज दी है और 10 पलंग दी है दादा लाई, और बहुत बढ़िया काम करे सरपंच साहब और आगे भी करते रहेंगे। भाई रामकार सरपंच डाटा गांव का जिला हिसार भी बहुत बढ़िया काम करवा रहा है, गरीब भाई बहुत अपनी समाज की जो छत्तीस बिरादरी के रड़गे चलन में आ रहा है बहुत बढ़िया काम करवा रहा है। दिखाएंगे अपन स्कूल तो पूछांगे भी सरपंच ने जिसे चौपाल में काम करवा रखा है आगे भी गलिया का भी करवा रखा है, भाई बताइए। आपके जी सभी इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को राम राम पहले सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम करवा रखे हैं, गलियाँ तो ले गए न नालियाँ तक खंभे गिरवा रखे हैं, नालियाँ में बड़ी बढ़िया व्यवस्था करवा रखी है, जो जड़ियाँ कड़े ये हैं जो बैठने और कुर्सी दरवा रखी हैं, जड़े 8-10 आदमी इकट्ठे हैं तो बच्चे बढ़ रहे हैं, जड़े कुर्सी हैं बैठने की व्यवस्था करवा रखी है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करवा रखे हैं सरपंच साहब ने हमारा। कर्मचारी आ रहा है कर्मचारी आवे जी सफाई खातर रोज आवे जी, और चौकीदार चौकीदार भी आवे जी, बढ़ती तक मिल रही चौकीदार ने बढ़िया ड्यूटी करना है चौकीदार की। तो भाई साहब का अभी चौकीदार ने भी भाई वर्दी मिल रही है, जो अपने कर्मचारी उनने भी भाई सारी सुविधा बढ़िया करवा रखी है। तो ये आपने दिखाऊंगे गांव का स्कूल पे पूछने की तो जरूरत को नहीं क्या करे गांव के भी टोटे बता दिया करे भी के होने लग रहे यही बात ना भैया। तो हर मानस ने नहीं पूछते जैसे काम अपना पीछे चौपाल देखी थी या ये दिखाऊंगा अपने स्कूल और जो गली गेला सर्वे करने लग रहे हाँ डाटा गाँव में। तो भाई साहब बैठे हैं तो भाई साहब तो पूछांगे भी सरपंच मेंबर है के काम करवाने लग रहे हैं, तो भाई साहब बताओगे भाई सरपंच मेंबरा ने के कुछ करवाया है के होना है भाई सरपंच कोई बोलता भाई राम 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 हमको बता सरपंच के करवाया गया है गरगेला सर्वे करा हाँ तो पूछा ना मेंबर सरपंच ने के काम करवा रहा है कि पंचायत में सरपंच मेंबर कौन चल नहीं को भाई बैठे हैं भाई का ना भाई नाम बताइयो विजेंद्र। तो भाई सरपंच ने के काम करवा रहा है अपना नाटक देखे सरपंच भगवान कर रहा है ठीक और गाँव के सारे काम सारे टोटली हम लाए हैं और गदर की तौर में तो मेरे किसी को नहीं पता ना के नीचे तक समय रही ठीक है सब काम बन रहे खूब बढ़िया काम करने लगे हैं और
बाकी उसका स्टाफ स्कूल संभालने को सब में सारा मतलब बढ़िया सिस्टम चल रहा है। आगे की तो परमात्मा भी भाई साहब कब है रामकुमार सरपंच है, बहुत बढ़िया काम करवाने लग रहा है भाई। मैं तो सरपंच साहब ने तो जो पूरा काम निकल के सर्वे करने लग रहे हैं, तो बढ़िया भाई बढ़िया काम करवा रहे हैं सरपंच साहब। मैं तो उम्मीद भी सारे सरपंच आना भाई, जैसे रामकुमार सरपंच ने 18 सरपंच ने जो काम करवाया नहीं। वोट कितने भाई? 7,500 भाई 7,500 वोट है सरपंच साहब है। पूरा गाँव ने बढ़िया डाल सुन मान ले भाई इनू पंचायत का थ्रू भाई, जैसे पंचायत में जो फैसले करने वो बढ़िया करवाओ। आप भाई सरपंच जी है बढ़िया, तो आगे अपने दिखाऊंगी स्कूल आऊंगा जो महिला कॉलेज है, तो पूछेंगे भी सरपंच साहब ने क्या सुविधा करवा रखी है, भी जल्दी जल्दी आ जाए तो दिखावांगे आपने। सरपंच साहब राम राम। राम जी। ठीक हो? हाँ ठीक, काम बताओ क्या क्या करवाए कॉलेज में आपने? कॉलेज में एक तो बस स्टैंड की दिक्कत थी। महिला कॉलेज है ये अपना, बरवाड़ा और आसी के नज़दीक के गांव की डाटा गांव की लड़की आती है। एक तो बस स्टैंड की सुविधा थी, बस नहीं रुकती थी, इसके बाद बस ट्यूब सेंटर लगा दिया। एक पीने के पानी की सुविधा बहुत दिक्कत थी यहाँ पर, वाटर कूलर भी लगवा दिया। और समय समय पर कॉलेज में हम जांच भी करते हैं, लड़कियों कॉलेज है, और साफ़ सफाई का काम जो भी काम होता है प्रिंसिपल से पूछ के वो हर काम यहाँ पर करवाते हैं। सरपंच साहब ने कॉलेज में बढ़िया काम करवा रखा है, तो भाई वो आज बेरन के हाँ तो भाई चल ना करे काम भी होना करे हैं, तो सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम करा कर। बात बस स्टैंड की ऊपर की साइड में बस स्टैंड और दिखाऊंगे अपना। तिरंगा झंडा लगवा रखा है 70 फुट का हमने। जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी पर्व होता है तो हम यहीं पर स्कूल है नज़दीक में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बच्चों का यहीं पर प्रोग्राम करते हैं। या गांव की कोई भी बेटा बेटी जीत के आता है तो हम स्टेडियम पंचायत की तरफ से हम स्टेडियम में प्रोग्राम करते हैं। मीनू काली रामन माउंट एवरेस्ट या लोथ से 2 चोटी एक साथ फतेह की थी हमने, पूरी पंचायत के बजट से उसका सरपंच ने खुद के बजट से उसका प्रोग्राम कराया था, तो गांव का हौसला बुलंद कराया था। क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ी ऊंची चोटी होती है, वो चोटी पार करके आई थी मीनू काली और लड़की डाटा गांव की ही, तो उसका हमने प्रोग्राम पूरे गांव ने जोर शोर के साथ हमारे स्टेडियम में यहीं पे प्रोग्राम किया था। 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर हम हर तिरंगा लगाते हैं। इस सरपंच साहब की बात तो सुन ली होगी, मैं तो यही बात कहूँ सारे सरपंच आता जो सरपंच ने काम करवाए ना, जो इन सरपंच डाटा वाला सरपंच है, जो मांगेराम सरपंच है, मैं तो यही कहूँ रामकुमार जो डाटा वाला सरपंच है ना, तो बढ़िया काम करवा रहे। फिलहाल नु काम करवा दे रहे हो, जो बजट नहीं आ रहा तो भी लिख के दे दो। हमारे तो भी स्टेडियम होगी, जिम होगी, जैसे स्कूल हो गया, भाई किसी चीज़ की कमी हो तो लिख के दो। नहीं सरकार करे तो सरकार भी अपने बेरा तीसरी बार अपनी बीजेपी सरकार आएगी तो सरकार तो भाई को अरे काम करवाओ, बढ़िया काम का विकास करवाओ, तो ही कराओगे सरपंच जी। तो बात है कॉलेज का मानी बाहरली साइड ना, ये लड़कियां खातर भाई महिला बैठने खातर भाई अपने सवारी जो है भी बैठ के आराम करके भाई कोई जैसे जाना हुआ नहीं, जैसे मसूदपुर चले गए, सिंगवा चले गई भाई, और भी जाने का जो बैठने का बस स्टैंड है ना, तो वो है जो सरपंच साहब ने फिलहाल बनवाया। रामकुमार सरपंच है भाई, सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये अपने और भी चीज़ें दिखावांगे। तो यहाँ डाटा गए स्टेडियम में, तो पूछांगे भी सरपंच साहब ने स्टेडियम में जैसे जिम में भी क्या काम करवा रखे है, ये पूरा घुमा के दिखाई दे भाई। ये देखो जो है स्टेडियम बच्चों का, तो इसके नीचे है जो ये पैड दिखा है, इसके नीचे जिम है। तो भाई साहब और वाले नीचे भी अपने ये दिखाएंगे, वो पूरा है, ये कमरे हैं। सरपंच साहब से पूछेंगे भाई सरपंच जी, हाँ जी, जो काम है जिम में क्या करवाया आपने? जिम की पूरी मरम्मत करवाई। जिम की जो भी मशीन थी सारी डैमेज हो चुकी थी, तो हमने सरपंच बनने के बाद पूरी जिम की रिपेयर करवाई, मैट बिछवाया उसके अंदर, और उसके बाद पूरे स्टेडियम हॉल को नीचे से भी और ऊपर से भी रंग पेंट करवाया। उसके बाद जितने भी फुटबॉल के ये हॉल है वो भी जो इतने हैं वो सब अपनी पंचायत की तरफ से जी। और जिला परिषद पानी की बहुत समस्या थी, यहाँ पर पीने के बच्चे खेलने के लिए आते थे। जिला परिषद चेयरमैन हिसार सोनू सियाग से हम बजट लेके आए थे, उसके अंदर हमने एक तो हॉल बनवाया जो फिलहाल चल रहा है जिसका काम। उसके बाद 2 पानी की टंकी, एक पीछे है वहाँ पर और एक इसके पीछे हॉल के पास पानी की पीने की टंकी बनवाई। तो बच्चों बहुत खुश है इससे, पूरा गांव भी। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं गांव में। सभी सरपंचों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ बच्चों को एक शिक्षा और खेल एक ऐसा विषय है जिस पे सरपंचों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे पास बजट नहीं था इसका हॉल का, 10-15 लाख का था, तो हम चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन कोटे से इसका बजट लिया। टंकी का भी हमारे पास यही था, गाँव में गलियों का काम शुरू कर दिया था। फिर चेयरमैन के पास गए, उसको बोला भी 2 टंकी तो कंपलसरी है। उसके बैठने के लिए चेयर भी हमने पंचायत कोटे से अपने यहाँ पर रखवाई है।
और समय समय पर बच्चों को जो भी खेल किट की व्यवस्था है, बच्चों को फुटबॉल की व्यवस्था है, जिस भी चीज़ की व्यवस्था बच्चों को बस यही बोल रखा है, भी एक बार आप बताओ, वो हम बजट कहाँ से लेना है, पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, वो हम खुद करवाएंगे। तो सभी सरपंचों से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्कूल में ही और बच्चों के खेल स्टेडियम में हफ्ते में ज़्यादा टाइम लगा, हफ्ते में एक दिन तो कम से कम जाओ, बच्चों से पूछो क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या और है। तो एक बार उनके साथ मतलब खेल के हिसाब से पूछो और उनके हिसाब से पूछ के उनकी जाँच करो, और वहाँ पर जहाँ से भी सामान आए वो लाने के लिए ज़रूर कोशिश करें। तो सरपंच साहब की अपना बातें सुन ली होगी। तो फिलहाल आप करवाएंगे पर जो सरपंच साहब है तो आप जो काम करोगे जैसे वो श्री राम कुमार शर्मा सरपंच साहब में प्रतिनिधि हूँ। तो ये काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छे थोड़े वो उम्र दराज है, अच्छे काम करा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। हाँ, 60 फुट का हमने एक तिरंगा झंडा भी लगा रखा है, पहले कोई तिरंगा झंडा था। 15 अगस्त या 26 जनवरी के ऊपर से कोई डिमांड करते हैं, फुटबॉल की कोई डिमांड हो या कबड्डी की कोई डिमांड हो, क्रिकेट की कोई डिमांड हो, तो हम खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखते हैं। और उसके बाद आपने देखा भी होगा, हमें हमारे स्कूल में जिस टाइम हमने कारोबार संभाला तो इंडोर जिम थी जो वो बिल्कुल जर्जर हालात में थी, तो उसका हमने तुरंत प्रभाव से सही करवाया और बच्चों ने अपनी जिम मारने का काम व्यवस्थापूर्वक मिला। और जैसे हमारी फिरनी का काम था, जैसे सीवर लाइन बिछा के 24 इंची हमने पूरी फिरनी की गली को 33 फुट बनाने का काम किया। जैसे लाइटों का काम था, फिरनी की लाइटें ऑन रोड हमारे सभी लाइटें लगाकर उसको एक जगह से चालू करने का और बंद करने का काम किया। और सरकार बहुत ही अच्छे ग्रांट हमारे को दे रही है। सरकार कह रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप में काम करने की ताकत होनी चाहिए। और मेरे पिताजी सरपंच हैं, मैं सरपंच तो नहीं हूँ, मैं उनका चौकीदार हूँ और प्रवीण मेरा चौकीदार है। हम दोनों मिलके, वो इसके नाना जी लगते हैं, मेरे पिताजी लगते हैं, हम दोनों की कोशिश रहेगी कि हम हमारे गांव को बहुत अच्छे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे हमने ऐसी समाज की जो परस थी वो काफ़ी समय से जर्जर हालात में थी, हमने उसको देखा और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्य करने का काम किया। और जैसे हमारे सैंसी समाज से जो परस थी वो भी काफ़ी ख़राब थी, उसको भी हमने बहुत अच्छे ढंग से करने का काम किया। हमारे धानक समाज से चौपाल थी, उसमें भी हमने रंग पेंट करके उसको अच्छी व्यवस्था में करने का काम किया। हमारे हरिजन चौपाल की जो परस थी उसमें एससी के बजट के हिसाब से हमने 10 स्टील के फोल्डिंग रखने का काम किया। और बीसी जैसे जो भी बीसी चौपाल का भी काम हमने किया। और हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन सोनू सियाल जी का भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी मेरे गांव में एक रेस्क्यू सेंटर का काम किया, सीवर लाइन में भी कुछ पैसे की मेरे को मदद की। और भी बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे 2-3 चौपाल नई निर्माण का काम चेयरमैन साहब ने मेरे गांव डाटा में किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन सोनू सियाल जी और मैं मिलकर सरपंच साहब की तरफ से हम गांव का चहुमुखी विकास करने में अपना अहम योगदान दें। सरपंच साहब की आपने बात तो सुन ली होगी। सरपंच साहब ने कही अभी बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। और मैं सारे सरपंच तो यह बात कहूँ कि जो बजट नहीं आ रहा तो आप लिख के दो, चेयरमैन साहब की वो मान ली सपोर्ट ले, सरकार की सपोर्ट ले, तो लिख के दो भाई हमारा गांव में जैसे स्कूल को नहीं, हॉस्पिटल को नहीं, धर्मशाला को नहीं, भी किसी चीज़ की अपन जरूरत है तो जरूरत जगह पैसे लगाओ, जितना बजट आओ उनका काम करवाओ, गरीबा की मदद करवाओ। तो जैसे सरपंच साहब ने जो डाटा के सरपंच साहब का पूरा नाम बता दीजिए आप। सतपाल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि गाँव डाटा। नहीं, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम करवा रखे हैं। तो आपने 2 मिनट इस्तेमाल करवा दे सरपंच साहब से, छोटे सरपंच हैं जो काम करवा रहे हैं। तो सरपंच जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपने गाँव डाटा की देखी हुई तस्वीर खुद घूम के देखी है, खुद जहाँ चौपाल देखी है, महिला कॉलेज के पास गए, गलियों में गए हो, क्रॉसिंग देखी है। तो सभी सरपंचों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बजट लेके आओ। सरकार एक बात बोलती है, बीजेपी सरकार, भाई बजट की कोई कमी नहीं है, आप काम के विकास में आगे बढ़ो। तो डी प्लान से आए, मेले कोटे से आए, या किसी मंत्री से लेके आना हो, या चेयरमैन से लेके आना, या जिला परिषद कोटे से लेके आना हो, कहीं से भी लेके आना हो। गाँव के सरपंच इसीलिए बनाया जाता है ताकि गाँव का विकास करे। तो विकास अगर करेगा तो सरपंच उसी हिसाब से होगा। गांव का एक बच्चा पढ़ लिख कर या खेल कूद के आगे बढ़ता है तो पूरा गांव का नाम रोशन करता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन करता है, उसके बाद जिले में नाम रोशन करता है, स्टेट में नाम रोशन करता है।
तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरपंचों से कि गांव के विकास में ध्यान दें और शिक्षा और खेल के विषय में तो और भी ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों को कोई कमी न रहे। टाइम पर स्कूल में भी जाए, जैसे हमने टीम बना रखी है, स्कूल में भी जाते हैं टाइम पे, बच्चों को लिए कोई समस्या है, कोई टीचर हो करता हो, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, महिला कॉलेज डाटा के अंदर उसमें भी हम जाते हैं टाइम पर। तो कोई किसी को कोई टीचर की दिक्कत है, कोई और भी समस्या है, डॉक्टर की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है, हम टाइम पर पूछते हैं। तो उनका कहीं से भी कोई भी फ़ोन करवाना पड़े तो सरपंच साहब लगाते हैं। और गाँव डाटा के अंदर हम फ्री कैंप भी चौपाल में या कोई ग्राम सचिवालय में हम कई बार लगाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के भी हम खुद बोलते हैं, हमको लगाते हैं। आँखों का कैंप हो गया, उस हिसाब से समय समय पर जो भी काम होता उस हिसाब से हम करते रहते हैं। और हमारे गांव में तो सरपंच जी के घर तो कई बार हमारी बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगी भी सरपंच काम नहीं करवा रहे, सरपंच मान ली टाइम पर नहीं पहुंच रहे, सरपंच फ़ोन नहीं उठा रहे। तो फिलहाल हमने पूरा गांव की सर्वे ले ली है, जैसे स्कूल हो गया, पंचायत घर हो गए, जैसे और भी कॉलेज भी जो मोटी मोटी चीज़ें, जिम होगी, स्टेडियम हो गए। तो सरपंच साहब ने जो काम करवा रखा है ना, तो हम तो यही उम्मीद करा कि 1.5 साल में बहुत ज़्यादा काम करवा रखे सरपंच साहब ने। क्योंकि कई सरपंच तो कहने लगे जी हमारे तो बजट को नहीं आता, सरकार देंगी को नहीं, तीसरी बार तो बीजेपी की सरकार आएगी तो जो बजट तो लिख के देंगे तो आगे सरकार देगी। तो सरपंच साहब तो पूछेंगे भी सरपंच जी ने जो 1.5 साल में काम करवाया है, ये तो साल तो 3 और पड़ी हैं, तो इतना काम करवाते तो आपको क्या करवाएंगे। सरपंच जी राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल देखने वाले साथियों का धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे कामों की एक सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि हम 36 बिरादरी के भाईचारे को एक रखने का गांव में काम करते हैं और 36 बिरादरी का सामूहिक सामाजिक काम करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जैसे आपने देखा भी होगा पूरे गांव डाटा में घूमकर, हमने जैसे खिलाड़ियों की बात आई, जैसे हमारे फुटबॉल की